सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा सलाम। परमेश्वर महान है और फिर एक बार प्रभु ने यह पवित्र और अद्भुत दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है प्रियो, ताकि हमारे मुखों के द्वारा उसकी प्रशंसा हो सके, उसकी स्तुति, उसका गुणानुवाद हो सके, क्योंकि उस आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कल का जो अध्ययन हमने किया, मुझे कल बहुत लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि हमको समझने में थोड़ा कठिन हुआ कि आपने कहा कि भजन संहिता के बाहर भी भजन लिखे हुए हैं और हम उसको गहराई से सीखना चाहते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लोगों ने फ़ोन करके इस बात को मुझे कहा। ये बात इस बात का प्रमाण देती है कि जो लोग गंभीरता से सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। हालेलुया। आमीन। देखिए, अगर आपके पास अध्ययन में प्रश्न ना हो, दिस इज़ बाइबल स्टडी। वी आर स्टडीइंग द वर्ड ऑफ गॉड, ओके? वी आर नॉट लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जो लिसनिंग मोड में है वो सुनकर निकल जाते हैं, लेकिन जो लर्निंग मोड में होते हैं उनके पास खातिरी से प्रश्नों का होना ज़रूरी है। आमीन। जब कुछ लोगों का मुझे फ़ोन कॉल्स आए, मैंने आपको कल अंतिम समय में कहा भी था कि शायद आपको ये समझने में कठिन हो रहा है। आमीन। क्योंकि मेरी आत्मा मुझे इस बात को कन्फर्म कर रही थी कि कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उन सभी लोगों को मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि पास्टर थोड़ा-सा समझने में कठिन हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ज़रूर हम सबों को उस स्तर तक लेकर जाएगा जहाँ पर हम उसकी गहराई को जान पाएँगे। हालेलुया। हमने बेसिक को हम लोग अभी सीख रहे हैं कि कैसे योना को तर्शीश जाने के लिए, निनवे जाने के लिए कहा, वो तर्शीश चला गया। एक ही कारण था कि तर्शीश में जो लोग रहते थे, वो निनवे में जो लोग रहते थे, योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर अपनी आशीषों को उन पर उंडेले, क्योंकि वो उसके शत्रु थे, वो उनसे घृणा करता था और इस कारण वो निनवे को प्रचार करने नहीं गया, परंतु वो उल्टा तर्शीश को चला गया। और जब वो जा रहा था तो समुद्र में भयंकर तूफान आया और पहले अध्याय के अंतिम वचनों में लिखा है कि एक बड़ी मछली के मुंह में वो चला गया, उस मछली ने उसको निगल लिया। आमीन। और कल जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपको कहा था, जोना की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि वो वहाँ बैठकर ही वॉज प्रेजिंग गॉड थ्रू हिज प्रेयर्स। वो अपने प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को भजन के रूप में धन्यवाद प्रकट कर रहा था। हालेलुया। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आगे आज प्रभु का आत्मा हमको सिखाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 111 उसके 1 से लेकर 5 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसके 1 से लेकर 5 वचन। और मैं चाहता हूं कि आप सब विश्वास का अंगीकार करें, इन वचनों को मेरे साथ जोर से पढ़ें। वचन में लिखा है, Psalms 111 वर्सेस 1 to 5 सेज, याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उससे उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से हर एक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। याह की स्तुति करो, पहले ही वचन में परमेश्वर आपको और मुझे आज्ञा दे रहा है, याह की स्तुति करो। और वही हमारा विषय भी है कि जब आप एकांत में और जब आप तकलीफदायक परिस्थिति में हो, तो आपको कैसे परमेश्वर की स्तुति और कैसे प्रभु से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और देखिए, परमेश्वर ने ये नहीं लिखा अच्छे दिनों में याह की स्तुति करो। प्रभु ने कहा है याह की स्तुति करो, अर्थात सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, ऊंचे में, नीचे में, हर परिस्थिति में हमको यहोवा की स्तुति करने की आज्ञा प्राप्त हुई है। आमीन। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। गीत गा रहा हूं और ध्यान लोगों के कपड़ों की तरफ है। गीत गा रहा हूं और लोग मुझे आते जाते में कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर नहीं। हर परिस्थिति में संपूर्ण मन से आपको और मुझे यहोवा का धन्यवाद करना है। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा के काम बड़े हैं।
इसके तो आप और मैं हम सब गवाह हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के काम बड़े हैं, और लिखा है जितने उसके कामों से प्रसन्न रहते हैं वे परमेश्वर पर ध्यान लगाते हैं, उसके कामों पर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों पर, अपनी कठिनाइयों पर, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, कंगाली और बीमारी पर ध्यान नहीं लगाते, परंतु जितने यहोवा से प्रसन्न रहते हैं वे उसकी और उसके जीवन और उसके कामों की ओर ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी ओर जब जब ध्यान लगाते हैं, उसका वायदा है हमारा मुंह वो कभी भी काला ना होने देगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आमीन। उसने अपने कामों का, हर बार जब आप परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को आपको स्मरण कराता है, जो उसने पवित्र शास्त्र में लिखे हैं और जो उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। हालेलुया। और वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि उसका अनुग्रह हमें जीवित रखता है। तो आप कहेंगे कि जो अधर्मी है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वो पापी लोग हैं क्या? उन पर अनुग्रह नहीं, अनुग्रह सभी पर है। आमीन। पर उसका वचन ये कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। परिस्थितियाँ और कठिनाइयाँ उनके जीवन में भी है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे भी परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। और आप, क्योंकि आप उसके बेटे और उसकी बेटियां कहलाते हैं, इसलिए परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार आपको अपने अनुग्रह में बनाकर रखता है। हालेलुया। 5वां वचन कहता है उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। आमीन। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वह अपनी वाचा को सिर्फ इतवार को स्मरण रखेगा। आप जब अच्छे कार्यों को करेंगे, लोगों की सहायता और मदद करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, तभी वो अपनी वाचाओं को आपके प्रति स्मरण नहीं रखता, परंतु हर पल हर क्षण वो अपनी वाचाओं को आपके लिए स्मरण रखता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये जो वचन हमने पढ़े हैं, हम सब जानते हैं, जब हम यहोवा की ओर ध्यान लगाते हैं, जब हर परिस्थिति में हम यहोवा को के सामने गिड़गिड़ाते हैं, उसके सामने दोहाई देते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर ना केवल मेरी और आपकी सुनता है, परंतु वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में भी देता है। हालेलुया। आमीन। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे, और आने वाला जो हमारा बाइबल अध्ययन का विषय है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें समझ बुद्धि दे, ताकि हम उन वचनों को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सके। आमीन। सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि इस समय तू हमारे मध्य में उपस्थित है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी है परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने पढ़े हैं, उसको पढ़ने की जो सामर्थ हमें प्राप्त हुई है, उस सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले हमारे बाइबल अध्ययन के लिए। प्रभु कल कुछ लोगों को वचन के समझने में कठिनाई हुई राजा, हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हमें उस तरीके से तू इन वचनों को समझा जिसके द्वारा हम प्रभु इसको ग्रहण कर सके। स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर परमेश्वर पिता, ताकि जब हम इन वचनों को सुने तो किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हमारे मन में संदेह के रूप में उत्पन्न न होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और पवित्र लहू में हम सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु हमें तेरे वचन को सुनने, बांटने और समझने से रोकने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा हम अपना संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। मैंने कल कुछ बातें आपको बताई थी, कुछ लोगों को समझने में कठिन हुई। मैंने आपको कल एक बात बताई थी जो लोगों को थोड़ा सा कठिन हुआ। मैंने आपसे कहा था कि जोना उस अंधकार में बैठा हुआ है जहाँ पर उसे
कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, उसे नहीं समझ में आ रहा, असमंजस की परिस्थिति है, स्पिरिट ऑफ कन्फ्यूजन शायद उसको जकड़ लिया होगा और उसको नहीं समझ रहा, उसके पास कोई क्लू नहीं है, कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे वो अपने आगे अभी क्या होने वाला है इसका अंदाजा भी लगा सके। ऐसी भयंकर परिस्थिति में, अंधकार से भरी हुई परिस्थिति में इस समय जोना पाया जाता है। लेकिन बाइबल कहती है इस समय जोना उस मछली के पेट में बैठकर परमेश्वर के विरोध में लिए गए उस डिसीजन के लिए पछतावा कर रहा है। हालेलुया। देखिए, ऐसा नहीं है कि योना परमेश्वर को नहीं जानता था। आमेन। योना परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। योना परमेश्वर की व्यवस्था को और वचनों को, यशायाह को जानता था। यशायाह की पुस्तक योना ने जरूर पढ़ी होगी और तभी वो यहोवा पर भरोसा करता था। आमेन। लेकिन अब परमेश्वर ने जो उसको निनवे जाने के लिए कहा, अपने पर्सनल स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो प्रभु की आज्ञा का पालन न करते हुए तर्शीश की ओर चला गया और एक सब भयंकर समुद्र में तूफान आया और एक मछली के पेट में अब इस समय वो अंधकार में फंसा हुआ है और अब यहाँ पर उसे पछतावा हो रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे योना का, तो उसमें लिखा हुआ है, जोना हैज अनमिटिगेटेड गॉड टू लिफ्ट अप अ साम्स ऑफ थैंक्सगिविंग इन द बेली ऑफ अ फिश। जोना उस अंधेरे भरे स्थान में बैठकर भी इस बात को जानता है कि मेरे पास वो परमेश्वर है। अनमिटिगेटेड का अर्थ होता है निरंतर प्राप्त होने वाला वो परमेश्वर मेरे पास है कि जब भी मैं अपने मुख से उसको पुकारूं, वो अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन में लेकर आता है। जब भी मैं अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद और भजनों के रूप में प्रभु के सामने रखूं, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो इस बात को जानता था और इसीलिए निरंतर प्राप्त होने वाले उस परमेश्वर का इस समय उस अंधकार में बैठकर वो भजनों के द्वारा थैंक्स गिविंग कर रहा है। साम्स ऑफ थैंक्स गिविंग, धन्यवाद के भजनों को वो उस अंधकार में भी गा रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, असमंजस की परिस्थिति में है, डबल माइंडेड है। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी उस अंधकार में फंसकर भी वो भजनों को, धन्यवाद के भजनों को परमेश्वर को दे रहा है या समर्पित कर रहा है। हालेलुया। अब क्या है, देखिए, कई बार हमको उन वचनों को समझने में, कई बार हमको ऐसी बातों को समझने में कठिनाई हो जाती है। हालेलुया। और वो मुझे कल बार बार ऐसा लग रहा था कि आपको शायद समझने में ये बात कठिन हो रही हो। देखिए, इस अध्ययन को करने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि पवित्र शास्त्र में जितने भी भजन हैं वो केवल भजन संहिता की पुस्तक में 150 भजन ही केवल भजन हैं, ऐसा मुझे लगता था। क्योंकि उसका नाम भी भजन संहिता है ना, भजन संहिता, भजनों का संग्रह उसको हम कहते हैं। आमेन। जहाँ पे सारे भजन लिखे हैं। तो मुझे ऐसा अब तक लगता था कि सारे भजन केवल भजन संहिता में ही पाए जाते हैं। लेकिन जब मैं ये सोचने लगा कि अंधकार में बैठकर ये शब्द क्यों लिखे हैं, कि वो धन्यवाद के भजन गाने लगा, धन्यवाद के भजनों को प्रभु को समर्पित करने लगा। मैंने कहा, प्रभु, धन्यवाद के भजन और सारे भजन तो दाऊद की पुस्तक में है, वो तो दाऊद ने लिखे, तो योना कहाँ से धन्यवाद के भजन कहाँ से गाने लग गया। आमीन। ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैं जोना के या योना के विषय में सोचने लगा तो मुझे ये ध्यान में आया प्रियो, दैट साम्स आर नॉट ओनली रिटन इन द बुक ऑफ साम्स। आमीन। सो भजन जो है वो केवल इस पुस्तक के भजन संहिता के किताब में ही भजन नहीं पाए जाते हैं। आमीन। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, विशेषकर पुराना नियम, तो आपको कई जगहों पर वो भजन मिलेंगे जो भजन संहिता में दाऊद के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। आमीन। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर पुराने समय में, पुराने नियमों में भी कुछ भजन लिखे हुए हैं जो भजन संहिता की पुस्तक में पाए नहीं जाते। अगर आप निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिएगा, आप बाद में पढ़िएगा उसको सुकून से, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा, लिखा हुआ है। निर्गमन 15 में जब इजरायली लोगों ने लाल समुंदर को बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त कर लिया, देखिए, लोगों को लगता है कि दीवार खड़ी हो गई पानी की और लोग थल्ले ही थल्ले निकल गए, लेकिन जान हथेली में होगी उनकी, जान मुट्ठी में बांधकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए, थरथराते कांपते हुए जा रहे होंगे। पता नहीं कब वापस हम पानी में डूब जाए। हालेलुया। सो उनकी परिस्थिति बहुत कठिन थी। लेकिन जब निर्गमन 15 कहता है, जब इजरायली लोगों ने लाल समुंदर को पार कर लिया, तब बाइबल बताती है कि मरियम ने स्तुति भजन गाया।
हालेलुया। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो एक्सोडस 15:21 इट सेज, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 21 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली, और मरियम उनके साथ यहाँ टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, राइट, हम इसको पढ़ रहे हैं, हम गा नहीं रहे। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु भजन भी तो हम पढ़ते ही है ना, पर भजनों को गीतों के द्वारा, भजन का मतलब होता है, मैंने आपको कल बताया था, एक ट्यून में उन शब्दों को ढालकर गीतों के रूप में परमेश्वर को देना। अभी देखिए, हम बोलने को बोलते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हो, लेकिन जब हम इस भजन को गाते हैं तो हम इसको ट्यून करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमीन। वैसे ही यहाँ पर मरियम ने इस गीत को गाया। पढ़ते वक्त तो हमको उसकी ट्यून मालूम नहीं, उसने उस समय क्या ट्यून दी थी, आमीन, लेकिन उसने ये गीत गाया। इसका एक प्रमाण उसी वचन में लिखा है कि हाथ में डफ लिया और स्त्रियां नाचती और गा रही थी। अगर हाथ में डफ लिया मतलब रिदम भी उस पे बज रहा है, और ये रिदम पे वो गा रही है, इसका मतलब वो अपने धन्यवाद का बलिदान भजन के द्वारा परमेश्वर को समर्पित कर रही है। हालेलुया। और एक किताब है न्यायियों की पुस्तक, इफ यू गो थ्रू द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 5, न्यायियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, जब डेबोरा ने शत्रुओं को हराकर युद्ध को जीत लिया, पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने स्तुति भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति की। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब हन्ना की कोख को परमेश्वर ने आशीष दी तो उसने भी परमेश्वर की स्तुति में भजन गाया। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 38 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, हिजकिय्याह के ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, लेकिन जब उसने अपने मुख को परमेश्वर की ओर फेर कर उससे परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसके जीवन में जब कुछ और वर्ष जोड़ दिए, तब उसने परमेश्वर की स्तुति में भजन गाया। आमीन, हालेलुया। ऐसे कई भजन हैं जो पुराने नियम में आप पाएंगे। एक और भजन है, मैं आपको बहुत सारी लिस्ट दे सकता हूं, लेकिन हम अध्ययन कर रहे हैं इसलिए मैं 4-5 ही आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सोडस 15 उसका 20 और 21 वचन, जजेस 5 को आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि डेबोरा ने शत्रुओं को हराकर जब विजय प्राप्त की तो उसने स्तुति भजन गाया। पहला शमूएल 2 अध्याय में लिखा है कि जब हन्ना की कोख को परमेश्वर ने खोल दिया, उसने परमेश्वर के स्तुति में भजन गाया। यशायाह 38 में लिखा है कि हिजकिय्याह जब रोगी हुआ और वो मरने पर था, उसको पता चल गया मैं मरने वाला, उसने प्रभु से दुहाई दी, प्रभु की दुहाई दी, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ और वर्ष बढ़ा दिए, और तब उसने भी परमेश्वर के स्तुति में भजन गाया। 2 शमूएल उसके 22 अध्याय में लिखा है, जब दाऊद ने अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त किया तो दाऊद ने भी परमेश्वर के भजनों को गाया। हालेलुया, आमीन। This that clearly shows that if there are psalms out of the book of Psalms, then for sure there ought to be praise outside of praising places in the Bible. Hallelujah, amen. देखिए, अगर भजन संहिता की जो पुस्तक दाऊद ने लिखी है, इस भजन संहिता की पुस्तक के बाहर अगर भजन पाए जाते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन जिन स्थानों पर स्तुति, परमेश्वर की स्तुति के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, जहां पर विजय हुआ वहां स्तुति हुई, जहां पर राजा बनाया गया वहां पर स्तुति हुई, जहां जहां प्रेजेस की जो प्लेसेस पवित्र शास्त्र में जहां जहां स्तुति के विषय में लिखा गया है,
उसके अलावा भी ऐसे जगह है जहाँ पर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। जैसे भजन संहिता के अलावा भजन पाए जाते हैं, वैसे ही स्तुति के जो उदाहरण परमेश्वर की स्तुति के विषय में जहाँ-जहाँ लिखा है, आनंद मनाया गया है, जय-जयकार किया गया, उसके अलावा भी पवित्र शास्त्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ पर परमेश्वर की स्तुति को देखा गया, स्तुति को करते हुए और परमेश्वर के सेवकों के द्वारा होते हुए देखा गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर योना स्तुति के स्थान पर नहीं बैठा है, किसी विजय को उसने प्राप्त नहीं किया कि प्रभु ने उसको कोई आज्ञा दी, उसने उस आज्ञा को पूरा किया और अब वो परमेश्वर में आनंद मना रहा है। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जोना स्तुति के स्थान पर नहीं बैठा था। बाइबल कहती है जोना मछली के पेट में था, अर्थात अंधकार में बैठकर वो परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पाया गया। हालेलुया। स्तुति के स्थान में बैठकर हमको हमारा रिजल्ट अच्छा लग गया, हमने बीटीएच, एमटीएच, बीडी, एमडी कर लिया। स्तुति करना बहुत आसान है। हमने नई गाड़ी ले ली, नया घर मिल गया, स्तुति करना बहुत आसान है। परंतु उसके अलावा भी बाइबल बताती है जब ये जोना मछली के पेट में था, अंधकार भरी परिस्थिति में फंसा हुआ था, वचन कहता है उस स्थान पर बैठकर भी वो परमेश्वर की स्तुति में पाया गया। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है कल जितने लोगों ने मुझे कहा कि हमको समझने में कठिन हो रहा है, शायद आज आप इस बात को जान गए होंगे कि अगर भजन संहिता की पुस्तक के बाहर भी अगर भजन पाए जाते हैं पवित्र शास्त्र में, तो स्तुति के स्थानों से के अलावा भी ऐसे स्थान बाइबल में हैं जहां पर परमेश्वर के सेवक उसकी स्तुति करते पाए गए हैं। उसमें से एक उदाहरण योना का है। हालेलुया। आमीन। योना के विषय में लिखा हुआ है कि जब वो अंधकार भरी परिस्थिति में था, परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा था कि मैं तुझे मछली के पेट से निकाल लूंगा और वापस तुझे आगे बढ़ाऊंगा। ना ना ना, ये तो अभी ये फंसा हुआ है, अंधकार में है, चारों ओर अंधकार है, कुछ दिख नहीं रहा। पर उस स्थान पर भी वो परमेश्वर की स्तुति के भजन गाता हुआ पाया गया। हालेलुया। आमीन। अगर आज तक आपने और मैंने सिर्फ स्तुति के स्थानों में, अर्थात सिर्फ अच्छे ही दिनों में परमेश्वर की स्तुति की है, देन यू हैव नॉट रियली प्रेज्ड गॉड येट। हालेलुया। अगर हमने सिर्फ अच्छे समयों में, अच्छे दिनों में, जब सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तभी हमने अगर प्रभु का धन्यवाद दिया है, और हमारे बुरे समयों में अगर हमने प्रभु का धन्यवाद नहीं किया है या भजन नहीं गाए है, तो हमने अभी तक असली स्तुति और आराधना परमेश्वर को समर्पण की ही नहीं है। आमीन। अच्छे दिनों में भजनों को आनंद से गाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपके पास रीजन होता है, आपके पास कारण होता है। मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा शिफ्टिंग हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे जीवन में मैंने ये अचीव कर लिया। अच्छे समयों में स्तुति करना बहुत आसान है, पर अगर आपने सिर्फ अच्छे समयों में ही अब तक स्तुति की है, तो आपने अब तक इतने वर्षों में परमेश्वर की सही मायने में स्तुति की ही नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो जान ले प्रभु क्या कहना चाहता है। जब बाकी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, आप भी अगर उस भीड़ का एक हिस्सा है, लोगों को देख रहे हैं प्रभु का स्तुति भजन गाते हुए और आप भी गा रहे हैं, तो फिर आपने प्रभु का क्या ही धन्यवाद दिया है। हालेलुया। जब बाकी लोग हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, और तब भी आप उनकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे हाथ उठाए तो आप भी ऐसे उठा रहे हैं, तो आप क्या ही प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपका धन्यवाद और आपके जीवन में स्तुति परिस्थिति के साथ अनुकूल होकर, परिस्थिति के साथ मिलाप करके अगर प्रभु तक पहुंचाई जाती है, देन आई मस्ट से दैट इज नॉट द रियल प्रेज। हालेलुया। आज जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, प्रभु मुझे इस बात को बता रहा था कि तू केवल अगर अच्छे ही दिनों में मेरी स्तुति और मेरे भजन गाता है, तो फिर तू मेरी स्तुति करने लायक नहीं है, तू मेरी स्तुति करने योग्य नहीं है, या तूने मेरी स्तुति अभी तक जैसी मुझे भाती है वैसी स्तुति तूने मुझे अर्पण की ही नहीं है। हालेलुया। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने घुटनों पर था, और जैसे ही प्रभु की आत्मा ने मुझे ये बात कही, मेरी आत्मा अंदर से लगभग हिल गई थी।
आमेन। क्योंकि मैं अब तक ये सोच रहा था नाचना कूदना ये सब करना ही प्रभु की स्तुति करना होता है, परंतु योना मछली के पेट में अर्थात अंधकार भरी परिस्थिति में जहां पर आशाएं समाप्त है, निराशा और हताशा और उदासी में फंसा हुआ है, आगे भविष्य जीरो है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में भी अपने हाथों को उठाकर उस पछतावे के साथ जो उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करके किया था, उन बातों को स्मरण करते हुए वो भजन परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में प्रभु को समर्पित कर रहा था। हालेलुया। सब करते हैं, तब आप भी अगर कर रहे हैं तो आपने क्या ही स्तुति और क्या ही प्रभु की प्रशंसा की है। हालेलुया। अगर आप परिस्थितियों के अनुसार प्रभु का धन्यवाद और परिस्थितियों को जानकर समझकर अगर प्रभु की स्तुति करते हैं, तो फिर आपने आज तक, मैंने और आपने परमेश्वर की वो स्तुति की ही नहीं है, वो भजन गाए ही नहीं है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। आमीन। सच्ची स्तुति तब नहीं होती प्रभु के लोगों, जब आप कलीसिया में खड़े होकर हाथों को उठाकर और वर्शिप लीडर को इमिटेट करके हाथों को उठाकर आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो या आप भी उस भीड़ में शामिल हो। लेकिन सच्ची स्तुति तब होती है जब आप अपने जीवन के भयंकर विकट परिस्थिति में हो, जब आपका शरीर आपका साथ न दे रहा हो, जब आपने सारे प्रयत्न कर लिए फिर भी आपको विजय प्राप्त न हो रही हो, जब आप कंगालपन और आप दरिद्रता में डूब गए हो, जब कर्जे के पहाड़ ने आपको कमजोर कर लिया हो, आप जब उस विकट परिस्थिति में होते हैं और उन परिस्थितियों में परमेश्वर होकर जब आप परमेश्वर के उन भले कामों को स्मरण करते हैं जो उसने तुम्हारे अतीत में किए, खासकर वो कार्य जिस पर विजय पाने में तुम योग्य नहीं थे, तुम उसमें तुम्हारे कोई चांस ही नहीं थे कि तुम उस परिस्थिति में विजय को प्राप्त करो, फिर भी परमेश्वर ने उन अच्छे कामों को आपके जीवन में किया। और जब उन कामों को याद करके एंड देन यू बिकम overwhelmed by God that how good God has been to me, आप जब उन बातों को स्मरण करते हैं, जब आज आप विकट परिस्थिति में हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और उस परिस्थिति में जब आप उन कामों को, पुराने अतीत के कामों को स्मरण करते हैं, उन उपकारों को स्मरण करते हैं जिन परिस्थितियों पर विजय पाने के आप योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने उस परिस्थिति में अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने आशीष के द्वारा आपको उस परिस्थिति पर विजय दिलाई। और जब आप उन परिस्थितियों को स्मरण करते हैं और तब जब आपका हृदय भर आ जाता है कि प्रभु ने, भले ही आज मैं किसी भी विकट परिस्थिति में क्यों ना हूं, भले ही आज मेरे पास धन का अभाव हो, भले ही आज मेरे शरीर कमजोर हो, भले ही मुझे आगे कुछ सूझ ना रहा हो, परंतु इस परिस्थिति में जब आप अतीत के उन बातों को जिसको करने की क्षमता या योग्यता आप में नहीं थी, फिर भी आपने उस पर फतेह पाई, आप जब उन बातों को याद करते हो तो आपका हृदय ओवरवेल्म्ड हो जाता है इस बात को सोचकर कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं। और तब उस हृदय के भरे जाने के कारण अपने आप जब आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठाए जाते हैं और आपके आंख से आनंद के आंसू बहने लगते हैं, और उन अतीत के उपकारों को स्मरण करके जब आप यहोवा का धन्यवाद भजन के रूप में उसे समर्पित करने लगते हो, उसको सच्ची स्तुति का अर्पण कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, when you confess that God has been better to me than I deserve, that is called a real praise. हालेलुया। जब आप इस बात का अंगीकार करें कि मैं जिस योग्य नहीं था उस योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में आशीष की, जब आप इस बात को समझ जाते हैं और उन बातों को स्मरण करके अपने आप जब आपके हाथ स्वर्ग की ओर उठाए जाते हैं, उसको परमेश्वर को भजन के रूप में स्तुति का, धन्यवाद का बलिदान करना सच्चे रूप में माना जाता है जो परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। सब हाथ उठाते हैं इसलिए आप हाथ ना उठाए, सब नाच रहे कूद रहे इसलिए आप हाथ ना उठाए। मेरे और आपके पास अनगिनत कारण हैं जिनके लिए हम रोज भजन के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। देखिए, योना यहां पर अंधकार में फंसा हुआ है, अभी उसने विजय को प्राप्त नहीं किया है, परंतु यहां बैठकर वो
पुरानी बातों को स्मरण कर रहा है कि मैं जब वहां पर था तब प्रभु ने मेरी सहायता की थी। मैं तो वहां पर शत्रु मुझे लगभग मार डालने पर थे, तलवारें म्यान से बाहर आ गई थी और मेरी गर्दन कटने ही वाली थी, लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह मुझ पर रहा। परमेश्वर उस विकट परिस्थिति में भी मुझे निकाल कर लाया। मैं उस समुद्र में डूबने ही वाला था, जहाज टूट गया था, लेकिन प्रभु ने अद्भुत रीति से, मेरी योग्यता भी नहीं थी, फिर भी मुझे समुद्र पार कराया और मुझे विजय दिलाई। जब वो इन बातों को स्मरण करने लगा, उसका हृदय भर आया, उसकी आत्मा आनंद मनाने लगी और उस आनंद के स्वरूप वो उस अंधकार में बैठकर भी अपने हाथों को उठाकर भजन रूपी बलिदान के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए उसका बलिदान स्वीकार किया गया, उसका वो भजन स्वीकार किया गया, उसका वो समर्पण स्वीकार किया गया। और हम सब जानते हैं कि योना ने आगे बहुत बड़ी सेवकाई को किया। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में हम में से हर एक की सहायता और मदद करे। आज हम यहां पर ही समाप्त करेंगे। आज जो हमने बातें सीखी है, इस पर मनन करना, इस पर विचार करना, बड़ी गहराई में जाना। जब आप प्रार्थना के समय में बैठेंगे, परमेश्वर के किए गए उपकारों को स्मरण करना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और तू उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया, आमीन। जब आज अगर आप योना समान किसी परिस्थिति में जकड़े हुए हैं, आप अपने पुराने परमेश्वर के किए गए महाआश्चर्य कर्मों को स्मरण करना। अपने आप प्रभु की स्तुति में आप तल्लीन हो जाएंगे और परमेश्वर आपकी स्तुति को ग्रहण करेगा और आज की आपकी अंधकार भरी परिस्थिति से आपको जरूर आजाद करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम कल फिर एक बार इससे आगे योना की किताब से पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जरूर आपको आशीषित कर रहा है, और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि जब तक हम इस अध्ययन को समाप्त करें, हम अंधकार भरी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में आनंद से यहोवा की स्तुति और भजन गाना सीख जाए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सिरों को झुकाकर यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता उन सारे वचनों के लिए, उन सारी बातों के लिए जो तूने आज हमें सिखाई। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि इस समय तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज तूने हमें अंधकार भरी परिस्थिति में भी स्तुति करने के विषय में सिखाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तुझसे विनती करते हैं राजा, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स और स्टेट के हर एक मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, जिनके ऊपर परमेश्वर ने इस देश की जिम्मेदारी सौंपी है। क्यों ना हम उन अधिकारियों के लिए मन लगाकर आत्मा में होकर प्रार्थना करें, ताकि इस देश में हम प्रभु के उस स्वर्गीय शांति और उस स्वर्गीय आनंद के महिमा को हम प्रकट होता हुआ देख सके। हालेलुया। जिन क्षेत्रों में हमारे देश में सताव का समय चल रहा है, उन लोगों के लिए, वहां के क्षेत्रों के लिए, वहां के पासवानों के लिए, अगुओं के लिए भी प्रार्थना करें। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हम खुद सामर्थ्य से भर जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। प्रार्थना आपको सामर्थ्य बनाती है। हालेलुया। कमजोर हृदय के अंदर भी प्रार्थना जब आप करते हैं तो आपको परमेश्वर ताकत और बल से और शक्ति से भर देता है। आमीन। हम कल फिर एक बार मुलाकात करेंगे। अपने मित्रों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, संविधान का पालन जरूर करें, संविधान को पढ़े, उसको सीखे और इस देश की कानून व्यवस्था में बने रहकर उसका पालन करके अपने जीवन की गवाही, जो भले काम यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं, उसको लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।